बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान से सूरत अल-बकरा की तफसीर पढ़ रहे थे, जिसमें अगले आने वाले रकूआ में बनी इसराइल को मुखातिब करके कहा जा रहा है कुछ। उसकी वजाहत ये है, सूरत अल-बकरा के 5वें रकू से 14वें रकू तक, बल्कि 15वें रकू की पहली 2 आयात भी शामिल कर लें, ये 10 रकू से 2 आयात ज़ायद हैं कि जिनमें खिताब कुल का कुल बनी इसराइल से किया जा रहा है। अलबत्ता उनमें से पहला रकू दावत पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्हें बनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की पुरजोर दावत दी गई, जबकि बकिया 9 रकू उस फ़र्द करारदादे जुर्म पर मुश्तमिल है जो बनी इसराइल पर आयद की गई कि हमने तुम्हारे साथ ये एहसान किया, तुम पर ये करम किए, तुम पर ये नेमतें नाजिल की, तुम्हें ये हैसियत दी, तुम्हें ये मुकाम दिया, और तुमने इस तौर से अपने उस मिशन की खिलाफ वर्जी की जो तुम्हारे स्पुर्द किया गया था। तो अपने मुकाम मर्तबा को छोड़कर तुम दुनिया परस्ती में चले गए। इन 9 रकूओं में बनी इसराइल की तारीख का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा खदोखाल समेत आ गया है, लेकिन असल में ये उम्मत मुसलमा के लिए भी एक पेशगी तनबीह है कि कोई मुसलमान उम्मत जब बिगड़ती है तो उसमें ये खराबियाँ पैदा होती हैं। चनाचे इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वो हालात वारिद होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, बल्कि ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबा हो। हज़रत अबू सईद खज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लाजिमन अपने से पहलों के तौर तरीकों की पैरवी करोगे, बालश्त के मुकाबले में बालश्त, हाथ के मुकाबले में हाथ, यहाँ तक कि अगर वो गोह के बिल में घुसे होंगे तो तुम भी घुस कर रहोगे। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा की तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो और किसकी तरह? तिरमिज़ी की मज़कूरा वाला हदीस में तो यहाँ तक अल्फाज आए हैं कि यानी अगर उनमें से कोई बदबख्त ऐसा उठा हो जिसने अपनी माँ से अलीउल अलान ज़ना किया है, तो तुम में से भी कोई शिकी ऐसा ज़रूर उठेगा जो ये हरकत करेगा। इस एतबार से इन रुकूओं को पढ़ते हुए ये ना समझे कि ये महज अगलों की दास्तान है, बल्कि खुश तरेयाँ बाशिद के सिर्र दिल बराम, गुफ्ताए आयत दर हदीस से दी कराम। दूसरा अहम नुक्ता पहले से ये समझ लीजिए कि सूरत अल-बकरा की आयत 47 और 48 से, जिनसे छठे रकू का आगाज़ हो रहा है, ये 2 आयतें बैना 15वें रकू के आगाज़ में फिर आएंगी। इनमें से पहली आयत में तो शोशे भर का भी फ़र्क नहीं आएगा, जबकि दूसरी आयत में सिर्फ अल्फाज की तरतीब बदली होगी, मजमून वही होगा। यूँ समझ लीजिए ये गोया 2 ब्रैकेट हैं और 9 रकू इन 2 ब्रैकेटों के अंदर हैं। सूरत अल-बकरा का 5वां रकू जो इन ब्रैकेटों से बाहर है, इसके मज़ामीन ब्रैकेट के अंदर के सारे मज़ामीन से ज़रब खा रहे हैं। यह हिसाब का एक आम सादा सा फ़हम है कि ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई रकम जिसके बाद ज़रब या तकसीम का निशान अगर ना भी हो तो वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ के साथ ज़रब खाती है। तो गोया इस पूरे मामले में हर कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत मौजूद है। ये वजाहत इसलिए भी ज़रूरी है कि इस हिस्से में बाज़ आयात ऐसी आई हैं जिनसे कुछ लोगों ने गलत मुगालता पे ले लिया। ये वजाहत इसलिए भी ज़रूरी है जिनसे कुछ लोगों ने जानबूझकर ये फितना पैदा किया कि अखरवी निजात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ अल्लाह को मान लेना, आखिरत को मान लेना ज़रूरी है। इस फितरे ने एक बार बादशाह अकबर के ज़माने में भी सर उठाया था, दीन इलाही की शक्ल में, कि आखिरत में निजात के लिए सिर्फ खुदा को मान लेना, आखिरत को मान लेना, नेक अमाल करना काफ़ी है, किसी रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं। ये फितना सूफिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर फैला। मस्जिद मंदिर हिकड़ो नूर के फ़लसफ़े को तशहीर दी, यानी मस्जिद और मंदिर में कोई फ़र्क नहीं है, इबादत का फ़र्क है और वो रसूलों से मुतल्लिक हैं। चनाचे रसूलों को बीच में से अगर निकाल दिया जाए तो ये दीन इलाही अल्लाह का दीन रह जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा फितना था जो हिंदुस्तान में उस वक्त उठा जब सियासी एतबार से मुसलमानों का इक़्तिदार चोटी पर था। ये फितना जिस मुसलमान हुक्मरान का उठाया हुआ था वो अकबर आज़म और मुग़ल आज़म कहलाता था। उसके पेश करदा दीन का फ़लसफ़ा ये था कि दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ख़त्म हो गया, नाउज़ बिल्लाह। वो 1000 साल के लिए था, अब दूसरा 1000 साल है, तो इसके लिए नया दीन है। उसे दीन अकबरी भी कहा गया और दीन इलाही भी। सूरत अल-बकरा के इस हिस्से में एक आयत आएगी जिससे कुछ लोगों ने इस दीन इलाही के लिए इस्तदलाल किया है। हिंदुस्तान में 20वीं सदी में यह फितना फिर उठा जब गांधी ने मुत्तहिदा वतनी कौमियत का नज़रिया पेश किया।
اس موقع پر مسلمانوں میں ایک بہت بڑا نابغہ انسان ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ گاندھی اپنی پراتنا میں کچھ قرآن کی تلاوت کرتا، کچھ گیتا پڑھواتا، کچھ اپنشدوں سے، کچھ بائبل سے، کچھ گرو گرنتھ سے استفادہ کرتا۔ متحدہ وطنی قومیت کا تصور یہ تھا کہ ایک وطن کے رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں، لہٰذا ان سب کو ایک ہونا چاہیے۔ مذہب تو انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد جائے، مندر جائے، گردوارے جائے، کلیسا جائے، چرچ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کے نظریات اور تصورات کا توڑ یہی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 5ویں رکوع کی 7 آیات بریکٹ کے باہر ہیں اور یہ بریکٹوں کے اندر کے مضمون سے مسلسل ضرب کھا رہی ہے۔ چنانچہ ان بریکٹوں کے درمیان جتنا بھی مضمون آ رہا ہے وہ ان سب کے تابع ہے۔ گویا جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا معاملہ ہے تو ہر معاملے پر مقتدر سمجھا جائے گا۔ جزاک اللہ۔